ओके, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आ गई थी तो उस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। तो मार्केट डिमांड हम पढ़ रहे थे कि मार्केट डिमांड क्या होती है। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, तमाम अगर इंडिविजुअल की डिमांड को हम सम कर लें, जमा कर लें, तो मार्केट डिमांड आ जाती है। मैं ये बता रही थी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यूनिट प्राइसेस दी होंगी आपको, उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड भी आपको दी होगी कि डेबिट की ये डिमांड है 0, 16, 32, 51, 75, 104 एंड सो ऑन। सारा ने ये डिमांड की है 44, 51, 57, 65 एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद एरन ने ये डिमांड की है 0, 0, 4, 8, 13, 20, 30 एंड 46 सो ऑन। अब मार्केट डिमांड हम कैसे निकालेंगे, जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें आप, डेविड की डिमांड को, सारा की डिमांड को और एरन की डिमांड को प्लस करेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी 44। फिर 16 + 51 हमारे पास 67 आ जाएगा। 32 + 57 हमारे पास 93 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही प्लस करते जाना है तो मार्केट डिमांड निकल आएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, ये हमने कैसे शो करना है कि ग्राफ में मार्केट डिमांड को कैसे शो किया जा सकता है। तो देखें, ये जो है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड ही लेना है और वाई एक्सिस पे वही प्राइसेस लेनी है। तो यहाँ पे देखें, जो ब्लू वाली हमारा कर्व है वो शो कर रहा है। यहाँ पे देखें एरन को देखें। अब ये कैसे है, देखें सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से आप टेबल देखें एंड से, जब यूनिट प्राइस 1 थी, एंड पे आए तो एरन की जो डिमांड थी वो कितनी थी 46। यहाँ पे देखें ग्राफ में 0, 1, और जब 1 थी यूनिट प्राइस तो एरन की डिमांड कितनी थी 46। 100 के दरमियान में लगाई हुई ना लाइन, 46 को शो कर रहा है। ऐसे ही फिर जब यूनिट प्राइस 2 थी तो एरन की डिमांड 30 थी, तो देखिए 46 से पीछे लगा दिया 30 पे। ऐसे ही सो ऑन, ये सारे कर्व बनने हैं। ठीक है। उसके बाद ये डेबिट का है दूसरा, ये हमारे पास ऑरेंज कर्व वाला। तो डेबिट की देखो 1 पे जहाँ 1 यूनिट प्राइस थी तो उसकी 220 डिमांड थी। 220 डिमांड देखें, 200 से आगे इन्होंने निशान लगा के कर्व बनाया हुआ आगे सारा। और ये सेम एज इट इज आप बनाएंगे तो बहुत इजी ये बनेगा, बहुत आसान है। उसके बाद ये देखें कि जब उसकी, चलें हम 4 देख लेते हैं। जब 4 यूनिट प्राइस थी तो डेबिट की जो डिमांड थी वो इंडिविजुअल डिमांड 75 थी। 4 पे देखें ऑरेंज लाइन को 75, 100 से ये पीछे है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फिर सारा की है। सारा के लिए हमारे पास ये ग्रीन कर्व यूज़ किया गया है। सारा की डिमांड यही हमने लेनी है। यूनिट प्राइसेस को हमने, ये प्राइसेस हमने वाई एक्सिस पे रखी हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारा की आप देखें कि जब 1 थी यूनिट प्राइस तो उसकी ग्राफ, ये टेबल में देखें 1 थी उसकी यूनिट प्राइस, तो उसकी जो सारा की है हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअल डिमांड वो 134 थी। 1 पे देखें 134, देखें 100 से आगे है ग्रीन, 134 पे है। ठीक है। ऐसे ही बाकी सारा ये कर्व बन जाना है। जो आपको ना समझ आए कमेंट में बता दीजिएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड, ये आप सोच रहे होंगे मार्केट डिमांड कैसे की, ये सेम वो लाइन उन्होंने जो मार्केट डिमांड हमने ऊपर कैलकुलेट की है ना, उसी को उन्होंने ये बना दिया है, इसके कर्व बना दिया है। अब देखें, जब यूनिट प्राइस 1 थी तो मार्केट डिमांड कितनी थी 400। ठीक है। जब यूनिट की प्राइस क्या थी 1 थी तो मार्केट कितनी डिमांड कर रही थी कि उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। ठीक है। और जब 2 थी तो उसकी कितनी क्वांटिटी मार्केट डिमांड कर रही थी, मतलब इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहे थे, तमाम इंडिविजुअल, तीनों इंडिविजुअल, जब उसकी 2 प्राइस थी 280। देखें, जब प्राइस कम थी डिमांड क्या थी ज़्यादा। 1 प्राइस डिमांड कितनी है 400, 2 प्राइस हुई, प्राइस ज़्यादा होगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसे ही डिमांड ला कहते हैं, यहाँ डिमांड ला एक्चुअली अप्लाई हो रहा है। ठीक है।
उसके बाद ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई एक बार मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द टेबल, टेबल पे देखेंगे वी राइट यूनिट प्राइस इन फर्स्ट कॉलम, इंडिविजुअल डिमांड इन सेकंड कॉलम एंड मार्केट डिमांड इन थर्ड कॉलम। एज वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड्स को हम मिला दें तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं, ठीक है। सो लुक एट द टेबल एंड एड डेविड, सारा एंड औरन डिमांड बाय एडिंग दिस ऑल, इन सब की डिमांड को ऐड करके हमें हासिल होगी मार्केट डिमांड। एंड नाउ वी लुक एट द डायग्राम, डायग्राम की तरफ देखते हैं। यही मार्केट डिमांड वाली की ब्लू कर्व शो एरन डिमांड, ऑरेंज कर्व शो डेविड डिमांड ऑफ गुड्स, green curve show Sarah demand. Hence these all are individual demands, and by adding all of these individual demands we obtain market demand, which is shown in market demand figure by black curve। ये black curve से जो शो की ये दिस इज़ अ मार्केट डिमांड। अब सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।